हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल्स के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू, डेफिनेशन पार्ट। TCP/IP इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स और रूल्स। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स दैट कंट्रोल द वे डाटा ट्रैवल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर अक्रॉस नेटवर्क। अगर सिंपल भाषा में बोलें, अगर कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको TCP/IP रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो TCP/IP आपके कलेक्शन ऑफ रूल्स है, ये दोनों इकट्ठे रोल प्ले करते हैं आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये एक नीचे मैं साथ में डायग्राम भी बता रहा हूँ आपको। इस डायग्राम से थोड़ा इस सिस्टम को समझने के लिए और आसानी होगी। एक सेंडर है, एक रेसिपिएंट है। सेंडर जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है रेसिपिएंट को। तो यहाँ पे जो TCP/IP है, ये प्रोटोकॉल कैसे रोल प्ले करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। तो जो IP है उसका रोल ये है कि वो डाटा ट्रांसफ़र करने में रोल नहीं प्ले करेगा, वो करेगा आपको रोल प्ले कि आपने किस जगह से और किस जगह को डाटा ट्रांसफ़र करना है। सेंडर कहाँ पे है और रेसिपिएंट कहाँ पे है। दोनों का कोई एक IP एड्रेस होगा, दोनों का। सेंडर का कुछ अलग से होगा, रेसिपिएंट का अलग से होगा, जिससे नेटवर्क के ऊपर हमें ये फाउंड आउट करने में हेल्प होगी कि कौन सा कंप्यूटर किस कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो ये कैसे हो रहा है, स्टेप 1 में देखो कि अभी हम इन दोनों का IP एड्रेस पता है। तो TCP क्या करेगा, TCP प्रोटोकॉल ब्रेक डाटा, जो भी आप डाटा सेंड करना चाहते हैं, इनटू पैकेट्स, उस डाटा को पैकेट्स में ब्रेक कर देगा। फिर The packet travel from routers to router over the internet according to the IP protocol. IP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो पैकेट्स हैं वो रूटर टू रूटर ट्रैवल करेंगे। डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं डाटा को ट्रैवर्स करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो IP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो ट्रैवल करेगा। फिर TCP/IP प्रोटोकॉल रिसेंबल द पैकेट इनटू द ओरिजिनल होल डाटा। जो आपने डाटा सेंडर एंड पे ब्रेक किया था उसको फिर से रिजेंबल करना पड़ेगा, सो दैट कि यूज़र या रेसिपिएंट उसको सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में। TCP इज़ ए कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। आपने यहाँ देखा कि ये कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है जो रिस्पॉन्सिबल है डाटा डिलीवरी, सेंडर से डाटा लेके जाना और रेसिपिएंट के पास पहुंचाना। ये TCP प्रोटोकॉल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड IP इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। IP का रोल क्या है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इसका काम है कि एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाने की, सेंडर की IP एड्रेसिंग कौन सी है और रेसिपिएंट की IP एड्रेसिंग कौन सी है। उसके बाद TCP क्या करता है, ब्रेक डाटा इनटू पैकेट दैट नेटवर्क कैन हैंडल इजीली, वेरीफाई दैट ऑल पैकेट अराइव एट द डेस्टिनेशन, रिसेंबल दैट डाटा। ये सारा काम होता है TCP/IP प्रोटोकॉल का, TCP प्रोटोकॉल का। और IP का क्या है, एनवेल्प एंड एड्रेस दी डाटा। जो डाटा आपने भेजना है उसको एनवेल्प करना और एड्रेस करना, जिससे पता चलता है कि हमने वो डाटा किस एंड पे पहुंचाना है, किस रेसिपिएंट पे पहुंचाना है। IP लेयर सर्व एज ए पैकेट GPS टू फाइंड द करेक्ट डेस्टिनेशन। मच लाइक कार ड्राइविंग ऑन ए हाईवे, ईच पैकेट पासिंग थ्रू ए गेटवे कंप्यूटर साइन ऑन द रोड विच सर्व टू फॉरवर्ड द पैकेट टू द राइट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो IP है वो आपका डिसाइड करेगा कि सेंडर से रेसिपिएंट के पास, सही वाले रेसिपिएंट के पास डाटा पहुंच जाए। तो उसको वो एड्रेस जो प्रोवाइड करेगा वो IP प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर IP प्रोटोकॉल।